तमाम सुनने और देखने वालों को यासिर का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को ट्रांसपेरेंट लोगो बनाने का तरीका बताऊंगा। ट्रांसपेरेंट लोगो वीडियो की किसी एक साइट पर होता है, वहाँ लगा होता है। तो जस्ट आप किसी भी एप्लीकेशन में उसको बना सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने के बाद शर्त एक है कि कोई भी एप्लीकेशन हो, जस्ट आपने नाम लिखना है। फ़ॉन्ट स्टाइल वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से देने हैं, ठीक है। उसका साइज़ बोल्ड वगैरह जो भी करना है आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से करने के बाद कोई भी एप्लीकेशन है, ये नहीं है कि लाजमी शर्त नहीं है कि फ़लाँ एप्लीकेशन हो फ़लाँ कोई भी हो। उसकी शर्त एक है कि जब आप लोगों का नाम लिखेंगे तो बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन के अलावा कोई और कलर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब ग्रीन कलर बैकग्राउंड पर हो तो जो फाउंड है, जो आपने नाम लिखा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, यासिर मैंने नाम लिखा है, तो यासिर ग्रीन कलर का किसी भी हिस्से में ग्रीन कलर नहीं आना चाहिए, ये शर्त है। इसके अलावा आप कोई भी कलर रख सकते हैं, ग्रीन बैकग्राउंड पर हो, आगे आप जो मर्ज़ी कलर रख सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को पिक्सेल लैब के थ्रू भी बताऊंगा, शायद आप लोग वो डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ भी अपना लोगों का नाम लिख सकते हैं, तो वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद काइन मास्टर के अंदर जाकर वो भी आपको समझाऊंगा कि आपने ट्रांसपेरेंट लोगो अपनी वीडियो पर कैसे लगाना है, ठीक है। चले जी चलते हैं, हम पहले चलते हैं पिक्सेल लैब की तरफ। वहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ, बैकग्राउंड ग्रीन होगा, उसके बाद फिर काइन मास्टर में जाएंगे। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू जी। एप्लीकेशन की तरफ आ गए। जो मैं एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ उसका नाम है पिक्सेल लैब। पिक्सेल लैब पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। न्यू टेक्स्ट। सबसे पहले हमने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, साइज़ कोई भी हो, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हमने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड लाजमी आपने ग्रीन कलर करना है, ग्रीन कलर के अलावा कोई और कलर नहीं करना, आपने सिर्फ ग्रीन कलर करना है, याद रखिएगा। ग्रीन के अलावा आप करेंगे तो आपके टेक्स्ट में थोड़ा बहुत मसला आएगा, तो ग्रीन कलर आपका होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम कलर चेंज करते हैं इसके। अच्छा जी, ये आपने ऊपर कलर जहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। यहाँ ये जी मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया। अब हमने टेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके लोगों का जो भी नाम है, आपके लोगों का आप जो भी नाम देना चाहते हैं, यहाँ पर आपने सिंपल लिखना है अपने तरीके से। जैसे ही कोई स्टाइल देना चाहते हैं, ऊपर नीचे लंबा सीधा, जैसे ही आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने अरहम यासिर दिया है, ठीक है। अब मैं इसके फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ। कोई भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में फ़ॉन्ट स्टाइल पड़े हुए हैं, अगर आपके अपने हैं तो वहाँ आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ बेहतर है। अच्छा जी, मज़ीद चेक कर लेते हैं, इससे कोई अच्छा है तो वो लगा लेते हैं। ये देखते हैं अरहम यासिर, ये कुछ ख़ास नहीं लग रहा, बस कोई पुराने वाला ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने अगर कोई इस पर स्टाइल देना है तो वो भी दे सकते हैं किसी तरह का। मैं यहाँ पर 2 तरह के बनाऊँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। अब मैं लोगों का कलर ये रेड इसलिए रख रहा हूँ जो आप लोगों को अच्छा लगे, कि वाज़िया नज़र आ जाए आप लोगों को। रेड ही रखूँगा, बाकी आपको कलर दिखा रहा हूँ। हर तरह के कलर हैं, जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ इस लोगों को थोड़ा स्टाइल से बनाऊँ। स्टाइल से क्या, इतना ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाया बनाता हूँ इसका, कि आप लोगों को समझ आ जाए। बस शर्त ये है कि कलर हमारा बैकग्राउंड ग्रीन हो, उसके अलावा कोई शर्त नहीं है। अगर आप लोग काइन मास्टर यूज़ करते हैं आपको पता होगा। तो मैं थोड़ा सा डाया कर देता हूँ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। इतना
अब जी जो लिखा था वो नीचे था, ऊपर से उठाकर हमने इसको नीचे रखना है, ठीक है। ऊपर से लेयर पर क्लिक करेंगे, लेयर पर मैं दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जहाँ अरम यासिर लिखा हुआ है इसके ऊपर रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, इसके नीचे रखेंगे तो नाम ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल में सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद दो तरह के बनाऊंगा, एक सादा एक इसी तरह का, दोनों लगा के आपको दिखाऊंगा। इसके बैकग्राउंड देखना चाह रहा हूँ कौन सा ठीक लग रहा है। मेरे ख्याल में वाइट ही ठीक है, जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बस वाइट ही ठीक है, ऑफ वाइट। अच्छा जी, यहाँ से हम इसको करते हैं सेव एज पिक्चर, गैलरी में चला जाएगा। अब एक सादा बना लेता हूँ। अब इसको दूसरे को सेव करते हैं ऐसे। अब चलते हैं काइन मास्टर की तरफ। ये जी हम काइन मास्टर में आ गए। सिंपल इसका तरीका है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो आपने पहले एक वीडियो कोई भी सिलेक्ट करनी है। मैं अपनी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी वीडियो सिलेक्ट करनी है। मैंने अपनी ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर ली। अच्छा जी, अब हमने लेयर पर क्लिक करना है, याद रखिएगा लेयर पर क्लिक करना है। इसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। लेयर पर आप लोगों ने क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर लिखा हुआ है मीडिया पर जाना है आपने। मीडिया पर जाने के बाद जो हमने 2 तस्वीरें सेव की थी वो यहाँ से इस वीडियो के ऊपर लानी है। ये पिक्सेल लैब मेरी एप्लीकेशन है, यहाँ पड़ी हुई है। अब आपने करना ये है कि दूसरा भी सिलेक्ट दूसरा नहीं करता यार, बाद में करता हूँ। आपने इसके ऊपर क्लिक करके नीचे आएंगे, नीचे लिखा हुआ है क्रोमा की को एनेबल करना है। याद रखिएगा बैकग्राउंड आपका फुल ब्लैक हो, जो आपका लोगो हो फुल वाइट होना चाहिए। यहाँ पर आप आकर वीडियो के ऊपर क्लिक करें, ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गया। इसको उठाकर जहाँ मर्जी रखना है, साइज़ छोटा मोटा जहाँ भी करना है, छोटा कर लें मोटा कर लें, वो आप पर डिपेंड करता है। तो अब दूसरा सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा जी, ये दूसरा सिलेक्ट कर लिया। इसको भी ऐसे करना है, क्रोमा की पर आना है, एनेबल करना है बैकग्राउंड ब्लैक को, और जो लोगो फुल वाइट होना चाहिए। बैकग्राउंड फुल ब्लैक और लोगो फुल वाइट होना चाहिए। अब जहाँ मर्जी आपने रखना है इसको। ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया, आप अपने तरीके से स्टाइल बना कर रख सकते हैं। जितना लंबा रखना हो, पूरी वीडियो पर चलाना हो तो पूरी वीडियो तक इसको ले जाना होगा। अब इसको प्ले करते हैं। ये देखिए ये लोगो बन गया। अब इसको एनिमेशन भी कर सकते हैं जैसे स्टाइल से आता है। ये देखिए, अब मैं चलाकर दिखाता हूँ। ठीक है जी, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।